रविवार दोपहर बाद पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा गांव बोंद पहुंचे और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर छतर सिंह चौहान एक बड़ी शख्सियत थे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फिर कुछ देर के लिए पत्रकारों के गुफ्तगू का भी जवाब अपने ही अंदाज में दिया। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा आज बात करेंगे 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासी क्यों है और लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने की कितनी संभावनाएं हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका। 3 राज्यों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह क्यों नहीं है? नहीं, देखिए सैनी साहब, आप भिवानी के मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। समय समय पर मैं कुछ बातें आपको कहता रहा हूं और मैंने 6 नवंबर को डॉक्टर जसवंत सिंह बहरोड से नामांकन के समय और वहाँ एक भविष्यवाणी की थी कि 121 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। उसके बाद महेंद्रगढ़ पत्रकारों ने पूछा तीनों प्रांतों, मैंने कहा तीनों प्रांतों में बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं कहूँ 4 प्रांतों में जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना है वो एबीवीपी का पुराना कार्यकर्ता रहा है। संस्कार से वो कट्टर हिंदू संस्कारों में पला हुआ रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बना है। देश में एक लहर है नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल के काम पर और उनके नाम पर। एक तो जो विपक्षी बंधु हैं, इनके पास ना तो कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है। इनके पास ना कोई देश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान के उत्थान के लिए ना कोई एजेंडा है। 9 साल केवल और केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय इनका कोई काम नहीं है। और अभी आप देखिए पार्लियामेंट में आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी का जो प्रशंसक रेट है वो 78% है। आज जो बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ मांगता है, गिनी पपुआ का प्राइम मिनिस्टर उनके पांव छू करके उनका धन्यवाद करता है कि आप वैक्सीन नहीं भेजते तो मेरा देश खत्म हो जाता। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द ओनली बॉस। ये छवि अकेले नरेंद्र भाई मोदी की नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। और 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। शर्मा जी, जरूरत किस बिना मानते हैं? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो मोदी में ऐसी क्या वो लगी कि अभी आगे 5 साल भी जरूरत रहेगी? एक बात, हम दुनिया की आज 5वीं आर्थिक शक्ति है। आज आत्मनिर्भर भारत है। 10 साल से जो आदमी प्रधानमंत्री के नाते दिवाली का त्योहार बॉर्डर पर मनाता है,
इस बार दिवाली का त्योहार फौजी वर्दी पहन करके फौजियों के बीच में खड़े होकर के चाइना से 2 किलोमीटर लप्सा चौकी पर चाइना को ललकार के जो आदमी हिम्मत रखता है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। आपने 30,000 किलोमीटर जमीन हमारी ले ली थी और उस समय के एक प्रधानमंत्री ने कहा था क्या फर्क पड़ता है, ये तो अनउपजाऊ जमीन है। आज भूगोल बदल रहा है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। केवल और केवल नई पार्लियामेंट भवन बना दिया, रेल नई चला दी, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, 80 करोड़ गरीब आदमी हिंदुस्तानियों को कोरोना से लेकर के आज तक फ्री राशन मिल रहा है। मुजफ्फराबाद के सब लोग कह रहे हैं हमारा आटा 170 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। 45,000 आदमी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आटे की लाइन में खड़े खड़े प्राण दे दिए। और जो कश्मीर से धारा 370 हटाई है नरेंद्र भाई मोदी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां बलिदान हुए, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भेंट की है। आज वो जम्मू कश्मीर में उद्योग बढ़ रहा है। 10 लाख कश्मीरी पंडित वहां से उजड़ करके आए थे, शरणार्थी बन करके देश के अलग अलग धर्मशालाओं में रह रहे थे, वो वापस अपने घरों में चले गए। शर्मा जी, बेरोजगारी का मुद्दा है वो आज भी ज्वलंत है। आज भी बेरोजगारी का मुद्दा, जितना रोजगार अजय भाई जान, ये जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है, ये ऐसे जो टूल किट के सहारे, अभी तो कल भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह इसका जवाब देंगे। ये बेरोजगार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आज हरियाणा में आप भिवानी में बैठे हैं, कितने लड़के मैं जानता हूं सुबह लावणी करने गए थे, उनके मोबाइल पर फोन आया कि यू आर सेलेक्टेड एज एसडीएम, यू मे ज्वाइन एज एसडीएम पलवल। मैं सतनाली में रहता हूं अजय जी। रविंद्र नाम का एक गरीब हरिजन का बेटा, एक मास्टर का बेटा, उसके मोबाइल पर यह फोन आया। मैं हजारों उदाहरण आपको दे सकता हूं। ये केवल बेरोजगारी के नाम पर ये लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चाइना को आज दिक्कत ये हो रही है कि हिंदुस्तान ताकतवर हो रहा है। आज हिंदुस्तान हर तरह से हर मोर्चे पर कामयाब हो रहा है और उसका प्रदर्शन ये टूल किट है एक, इसका पर्दाफाश कल भारत की पार्लियामेंट में सब हो जाएगा। शर्मा जी, क्या लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? हो सकते हैं। कितनी संभावना मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। अगर प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात की जाए तो वो मैदान लोकसभा का होगा या विधानसभा का? ये हमारी पार्टी का ऊपर का नेतृत्व निर्णय करता है। कौन कहां से लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, इनका निर्णय हमारा केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो करता है। 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। जो पुराने दिग्गज थे उनकी हालत क्या है अब? नहीं, उनकी हालत क्या है अब? शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य ओबीसी का कार्यकर्ता और 18.5 साल चौहान साहब ने इतनी गजब की सरकार चलाई। आज 165 सीटें बीजेपी वहां जीत करके आई और शिवराज सिंह चौहान ने ही तय किया कि अब अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव होगा। वसुंधरा जी इतनी कामयाब नेता हमारी, उन्होंने ही तय किया कि अब भजनलाल शर्मा हमारे अगले मुख्यमंत्री हो। शर्मा जी, ये तय किया या दबाव की राजनीति थी? देखिए अजय जी, दबाव क्या होता है?
क्योंकि वसुंधरा राजे तो पिछले एक सप्ताह से मुखर थी। आप लोग कर रहे थे, आप जो पत्रकार हैं वो दिखा रहे थे। वसुंधरा जी ने, लेकिन शर्मा जी उनके कोठी पे तो परेड हुई 52-53 विधायकों की। आज भी वो सारे विधायक, वसुंधरा जी क्योंकि हमारी पुरानी नेता है तो उनके यहाँ आना जाना, आशीर्वाद लेना चलता रहता है। देखिए अजय जी, नायब सैनी, मैं जब युवा मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था तो नायब सैनी नारायणगढ़ मंडल के अध्यक्ष भी रहे, वो विधायक भी रहे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है नायब सैनी, और आज कुरुक्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट भी है। भारतीय जनता पार्टी की कमान ओम प्रकाश जी धनखड़ के बाद नायब सैनी के पास आई है। भारतीय जनता पार्टी ना तो एक बिरादरी की पार्टी है, ना एक परिवार की पार्टी है, ये तो सब कार्यकर्ताओं का मिला जुला एक संगठन है। और नायब सैनी जी बहुत कामयाब होंगे, पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, आजमाए हुए कार्यकर्ता हैं। शर्मा जी, लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए देखिए, आज मोदी जी वाली गारंटी की गाड़ी एक एक गांव में घूम रही है। मैं भी अनेक गांव में उस गाड़ी में घूमा। आज हर गरीब तक, नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं ना, जहां गरीब की उम्मीद खत्म होती है, हमारी उम्मीद वहां शुरू होती है। जिस गरीब आदमी को जो अंतिम में खड़ा है, जिसके पांव में चप्पल नहीं है, जिसके सर पर छत नहीं है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री उस गरीब की चिंता सबसे पहले करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अर्थनीति थी, उसमें अंतिम का उदय, अंत्योदय, उसका सबसे पहले उदय करना, ये हमारी पुरानी नीति।